फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निका स्टडी पॉइंट। सो व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आप सबकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। सो आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th का चैप्टर 6 पुष्पिपाद का शायरी, जो कि बहुत ही छोटा हो चुका है। अब इसे हमें पढ़ने में इतनी मेहनत नहीं लगने वाली है और बिकॉज ये न्यू एनसीईआरटी है, सो इसे एनसीईआरटी ने इससे कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है। सो हम इसे जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए गाइस, आप सब अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाएं एंड अपने पेन पेंसिल हाइलाइटर जो भी है वो लेकर बैठ जाएं, बिकॉज हम साथ साथ में हाइलाइटेड पोर्शन भी कवर करेंगे। तो चलिए आज के हमारे इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं पुष्पिपाद का शायरी। इसमें हम पढ़ेंगे उतक तंत्र एंड द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शायरी। सो पुष्पिपाद के शायरी स्टार्ट करते हैं। आप बड़े प्राणियों पादप तथा जंतु प्राणी दोनों में रचनात्मक समानता तथा बाह्य आकारिकी में विभिन्नता देख सकते हैं। इस प्रकार जब हम भीतरी रचना का अध्ययन करते हैं तब हमें बहुत सी समानताओं तथा विभिन्नताओं का पता लगता है। इस अध्याय में हम उच्च पौधों में भीतरी रचनात्मक तथा कार्यात्मक संरचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। पौधों की भीतरी संरचना के अध्ययन को शारीर कहते हैं। पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई है। कोशिकाएं ऊतकों और ऊतक अंगों में संगठित होते हैं। पौधों के विभिन्न अंगों की भीतरी संरचना में अंतर होता है। एंजियोस्पर्म में ही एक बीजपत्री की शारीरिकी द्विबीजपत्री से भिन्न होती है। भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को भी दर्शाती है। 6.1 ऊतक तंत्र। अब हम विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा उनमें उपस्थित कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। आओ अब हम देखें कि पौधे के विभिन्न स्थानों पर स्थित ऊतक कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं तथा उनकी रचना तथा कार्य भी उनकी स्थिति के अनुसार होती है। रचना तथा स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। ये तंत्र है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, भरण तथा मौलिक ऊतक तंत्र, संवहनी ऊतक तंत्र। भरण अथवा मौलिक ऊतक तंत्र एंड संवहनी ऊतक तंत्र। 6.1.1 बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र पौधे का सबसे बाहरी आवरण है। इसके अंतर्गत बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र तथा बाह्य त्वचीय उपांग, मूल रोम आते हैं। बाह्य त्वचा पौधे के भागों की बाह्य त्वचा है। इसकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई होती है और एक अखंड सतह बनाती है। बाह्य त्वचा प्राय एकल सतह वाली होती है। बाह्य त्वचीय कोशिकाएं पैरेन्काइमा होती है, जिनमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है जो कोशिका भित्ति के साथ होता है। इसमें एक बड़ी राजधानी होती है। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह मोम की मोटी परत से ढकी होती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है। मूल में क्यूटिकल नहीं होती है। रंध्र ऐसी संरचनाएं हैं जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होते हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं। प्रत्येक रंध्र में 2 सेम के आकार की 2 कोशिकाएं होती है, जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। घास में द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती है। द्वार कोशिका की बाहरी परत बाहरी भित्ति वाली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है और रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। कभी कभी कुछ बाह्य त्वचीय कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती है, उनकी आकृति, माप तथा पदार्थों में विशिष्टता आ जाती है। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। रंध्रीय छिद्र, द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्रीय तंत्र का निर्माण करती है। चित्र 6.1। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं। इन्हें मूल रोम कहते हैं। ये बाह्य त्वचा की कोशिकाओं का एक कोशिकीय दीर्घीकरण स्वरूप होती है, जो जल एवं खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायक होते हैं। तने पर पाए जाने वाले ये बाह्य त्वचीय रोम त्वचा रोम ट्राइकोम्स कहलाते हैं। प्ररोह तंत्र में ये त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं। ये शाखित या अशाखित तथा कोमल या नरम हो सकते हैं। ये स्रावी होते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जल की हानि को रोकते हैं। 6.1.2 भरण ऊतक तंत्र। बाह्य त्वचा तथा संवहन मंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक होते हैं। इसमें सरल ऊतक जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। प्राथमिक तने में पैरेन्काइमा कोशिकाएं प्राइवलकुट, कोर्टेक्स, परिरंभ, पित्त तथा मज्जा किरण में होती है। पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं और इसे पर्णमध्योतक मेसोफिल कहते हैं। 6.1.3 संवहनी ऊतक तंत्र। संवहनी तंत्र में जटिल ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं।
चित्र 6.2 द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है। ऐसे संवहनी बंडलों जिनमें कैम्बियम होता है और वे लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते रहते हैं उन्हें खुला संवहन बंडल कहते हैं। एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम नहीं होता है चूंकि वे द्वितीयक ऊतक नहीं बनाते हैं, इसलिए उन्हें बंद संवहन बंडल कहते हैं। जब जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं तब ऐसे बंडल को अरीय कहते हैं। जैसे मूल में संयुक्त बंडल में जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित रहते हैं, जैसे तने तथा पत्तियों में। संयुक्त संवहन बंडल में प्राय फ्लोएम तथा जाइलम के बाहर की ओर स्थित होते हैं। 6.2 द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर। मूल तने तथा पत्तियों में ऊतक की संरचना को भलीभांति अध्ययन करने के लिए पौधे के इन भागों को परिपक्व अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना चाहिए। 6.2.1 द्विबीजपत्री मूल। चित्र 6.3 अ को देखें। इसमें सूरजमुखी मूल के अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। भीतरी ऊतकों के विन्यास को निम्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। सबसे बाहरी भीतरी मूलीय त्वचा है, इसमें नलिकाकार सजीव घटक होते हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली होती है जो एक कोशिकीय मूलरोम बनाते हैं। वल्कुट में पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कई परतें होती है। इनके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान होता है। वल्कुट की सबसे भीतरी परत अंतःत्वचा होती है, इसमें नलिकाकार कोशिकाओं की एकल सतह। इसमें नलिकाकार कोशिकाओं की एकल सतह होती है। इन कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। अंतःत्वचा की कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय तथा अरीय भित्तियों पर कैस्पेडियन पट्टियों के रूप में अपारगम्य मोमी पदार्थ सुबेरिन होता है। अंतःत्वचा से भीतर की ओर मोटी भित्ति पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती है जिसे परिरंभ कहते हैं। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम तथा पार्श्वीय मूल प्रेरित होती है। पिच छोटी अथवा अस्पष्ट होती है। पैरेन्काइमा कोशिकाएं जो जाइलम तथा फ्लोएम बंडल के बीच में है उन्हें कंजक्टिव ऊतक कहते हैं। 2 से 4 तक जाइलम तथा फ्लोएम के खंड होते हैं। इसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम छल्ला बनता है। अंतःत्वचा के अंदर की ओर सारे ऊतक जैसे परिरंभ, संवहन ऊतक तथा पित्त मिलकर रंभ या स्टेल का निर्माण करते हैं। 6.2.2 एक बीजपत्री मूल। एक बीजपत्री मूल का शरीर बहुत अधिक द्विबीजपत्री मूल के शरीर के समान होता है। चित्र 6.3 ब। इसमें बाह्यत्वचा, वल्कुट, अंतःत्वचा, परिरंभ, संवहन बंडल तथा पित्त होते हैं। एक बीजपत्री में इनकी संख्या प्राय 6 से अधिक बहुआधारिक होती है, जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही जाइलम बंडल होते हैं। पित्त बड़ी तथा बहुत विकसित होती है तथा एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम नहीं होता है। इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। 6.2.3 द्विबीजपत्री तना। एक प्ररूप शेषव तना। शेषव द्विबीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट में निम्न संरचनाएं होती है। बाह्यत्वचा तने की सबसे बाहरी रक्षी सतह है। चित्र 6.4 अ। यह क्यूटिकल पतली परत से ढकी होती है। इस पर कुछ बहुकोशिकीय एक पंक्तिक त्वचा, रोम तथा कुछ रंध्र होते हैं। बाह्यत्वचा तथा परिरंभ के बीच की कोशिकाएं बहुत सी सतह होती है जिसे वल्कुट कहते हैं। इसके 3 क्षेत्र होते हैं। बाह्य अधस्त्वचा हाइपोडर्मिस, ये कोलेनकाइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती है जो बाह्यत्वचा के नीचे होती है। शेषव तने को यांत्रिक सहारा देती है। वल्कुट सतह अधस्त्वचा के नीचे होती है। इसमें गोलाकार पतली भित्ति वाले पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। उसमें सुस्पष्ट अंतराकोशिकीय स्थान होता है। अंतःत्वचा वल्कुट की सबसे भीतरी सतह होती है और इसमें नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है। इन कोशिकाओं में स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए इसे स्टार्च अच्छत भी कहते हैं। परिरंभ अंतःत्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर होती है। इसमें स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं अर्धचंद्राकार समूह में होती है। संवहन बंडलों के बीच अरीय रूप में विन्यस्त पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ सतह होती है जो मज्जा किरण बनाती है। बहुसंख्यक संवहन बंडल एक छल्ले में होते हैं। संवहन बंडलों का छल्ले में बना होना द्विबीजपत्री तने का गुण है। प्रत्येक संवहन बंडल संयुक्त, मध्यादिदारूप तथा खुले होते हैं। तने में पित्त केंद्र में मुक्त होती है। इसमें गोलाकार पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान होता है। 6.2.4 एक बीजपत्री तना। एक बीजपत्री तने की शारीरिक रचना द्विबीजपत्री तने से कुछ भिन्न है, लेकिन ऊतकों के विन्यस्त रहने के क्रम में कोई अंतर नहीं है। चित्र 6.4 अ में आप देखेंगे कि एक बीजपत्री तने की बाह्यत्वचा पर त्वचा रोम नहीं होते हैं। एक बीजपत्री तने में अधस्त्वचा स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती है। वल्कुट में कई सतहें होती है। इसमें बहुत से बिखरे हुए संवहन बंडल होते हैं। इसके संवहन बंडल के चारों ओर स्क्लेरेन्काइमा बंडल आच्छादित होते हैं। चित्र 6.4 ब। संवहन बंडल संयुक्त तथा बंद होते हैं। परिधीय संवहन बंडल प्राय छोटे और केंद्र में बड़े होते हैं। संवहन बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होते हैं और इसमें जल रखने वाली गुहिकाएं होती है। 6.2.5 पृष्ठाधार द्विबीजपत्री पत्ती। पृष्ठाधार पत्ती के फलक की लंबवत कात
तीन प्रमुख भागों जैसे बाह्य त्वचा, पर्णमध्योतक तथा संवहन तंत्र दिखाते हैं। बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह अभ्यक्ष त्वचा बाह्य त्वचा तथा निचली सतह अपाक्ष बाह्य त्वचा को घेरे रखती है, उस पर क्यूटिकल होती है। निचली बाह्य त्वचा पर ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक संख्या में होते हैं। ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकते हैं। ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा के बीच स्थित सभी ऊतकों को पर्णमध्योतक कहते हैं। पर्णमध्योतक जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पेरेन्काइमा कोशिकाओं से बनते हैं और इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, खंभ पेरेन्काइमा तथा स्पंजी पेरेन्काइमा। खंभ पेरेन्काइमा ऊपरी बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होते हैं और इनकी कोशिकाएं लंबी होती है। ये लंबवत समानांतर होती हैं। स्पंजी पेरेन्काइमा खंभ कोशिकाओं से नीचे होती हैं और निचली बाह्य त्वचा तक जाती हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अंडाकार अथवा गोल होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच बहुत खाली स्थान तथा वायु गुहिकाएं होती है। संवहन तंत्र में संवहन बंडल होते हैं। इन बंडल में शिराओं तथा मध्य शिरा संवहन बंडल का माप शिराओं के माप पर आधारित होता है। शिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री पत्तियों की जालिका शिरा विन्यास में भिन्न होती है। संवहन बंडल संयुक्त बहिफ्लोएमी तथा मध्यादिदारुक होते हैं। प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की एक परत होती है जो समान होती है। इसे संवहन बंडल आच्छादित कहते हैं। चित्र 6.5 देखो और संवहन बंडल में जाइलम के स्थान को देखो। 6.2.6 समृद्धि पार्श्व एक बीजपत्री पत्ती। एक समृद्धि पार्श्व पत्ती का शरीर तथा पृष्ठाधार पत्ती का शरीर अधिकांश समान ही है, लेकिन उसमें कुछ विभिन्नता भी देख सकते हैं। इसमें ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होती है और उसमें दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या लगभग समान होती है। चित्र 6.5 घास में ऊपरी बाह्य त्वचा कुछ कोशिकाएं लंबी खाली तथा रंगहीन होती है। इन कोशिकाओं को आवर्तक कोशिका कहते हैं। जब कोशिकाएं स्फीत होती है तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायता करती है। वाष्पोत्सर्जन की अधिक दर होने पर ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए मुड़ जाती हैं। एक बीजपत्र की पत्तियों में शिरा विन्यास समानांतर होता है। इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती की लंबवत काट देखते हैं जिसमें संवहन बंडल का माप भी एक समान होता है। इस चैप्टर की समरी कवर करेंगे हम अब, बिकॉज समरी से भी नीट में क्वेश्चंस आते हैं और ये चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। सारांश। शारीरिक दृष्टि से पौधा विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है। ऊतक मुख्यतः मेरिस्टेमेटिक शीर्ष, पार्श्व तथा अंतर्वेशी तथा स्थायी, सरल तथा जटिल में विभक्त होते हैं। ऊतक अनेक कार्य करते हैं जैसे स्वांगीकरण, यांत्रिक सहारा, संचय तथा पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी जैसे पदार्थों का संचय आदि त्वचीय तंत्र। बाह्य त्वचीय तंत्र में बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र तथा बाह्य त्वचीय उपांग होते हैं। तीन प्रकार के ऊतक तंत्र होते हैं जैसे बाह्य त्वचीय भरण तथा संवहन भरण। ऊतक तंत्र के तीन क्षेत्र होते हैं, वल्कुट, कॉर्टेक्स, परिरंभ तथा पित्त। संवहन ऊतक तंत्र में जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम की स्थिति के अनुसार संवहन बंडल विभिन्न प्रकार के होते हैं। संवहन बंडल संवहन रचना बनाते हैं और पानी, खनिज तथा खाद्य पदार्थों का संश्लेषण स्थानांतरण करते हैं। द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पौधों की आंतरिक रचना में बहुत अंतर होता है। ये प्रकार, संख्या तथा संवहन बंडल की स्थिति के आधार पर अलग अलग होते हैं। द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री पौधों के तने तथा मूल में होती है। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसकी समरी भी हमने कवर कर ली है। आपको ये जो क्वेश्चन जो है इसके आंसर भी आपके नोट्स में ही मिल जाएंगे। आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेक्चर्स कवर करते हैं और उसको नोट्स बनाते हैं, उसी नोट से आपको ये क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। एंड बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को, ऑडियो बुक को तैयार करने में। सो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऐसी वीडियो हम हमारे इस चैनल पर डालते रहेंगे। ऑडियो बुक सीरीज़ को कवर करेंगे एंड उसके बाद भी हम बहुत सी चीज़ें करने वाले हैं नीट एस्पिरेंट्स के लिए एंड जो पीसीबी के 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, बिकॉज सबका फ़ायदा होना चाहिए यार। सिर्फ हम अकेले ही थोड़ी ना एनसीईआरटी ऑडियो बुक से फ़ायदा उठाएंगे, सबका फ़ायदा होना चाहिए। आपके जो भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो बेस्ट फ्रेंड नहीं भी, अपने क्लासमेट्स तक को भी ये शेयर करो प्लीज़। और बस यही कहना है कि वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और थैंक्स टू यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।